हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रीडिंग होने वाली है क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं अभी। अगर आप किसी के साथ कोई ऐसी सेपरेशन सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आइदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, कोई इशू हो गया, यू वांट टू नो आर दे रियली मिसिंग यू। एंड इफ़ यू आर मैरिड एंड अगर आपका कोई सेपरेशन हो गया है, आप अभी करेंटली लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन में है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपके सामने 3 पाइल्स आएगी, आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ करिए। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी आपको इंट्यूटिवली कॉल कर रहा है, आप उसे चूज़ करिए और आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प मेंशन किया हुआ है, आप डायरेक्ट टैप करके अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक मेंशन करके रखी हुई है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। So pile number 1, to claim this reading, to claim this pile, please like this video and आपसे जो भी रेजोनेट करता है, जो भी आपसे कनेक्ट होता है, प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज़ करंटली थिंकिंग, उनकी एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। इट्स 3 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो पाइल नंबर 1, इस पर्सन की जो करंट सिचुएशन दिख रही है, पर्सन की जो करंट एनर्जी आपके लिए आ रही है, इट्स 3 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। एंड यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन इज़ कमिंग रियली हर्ट एंड ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें बिट्रे किया गया है। दिस पर्सन इज़ क्वाइट हर्ट बाय योर एक्शन, बाय योर वर्ड्स। आइदर दिस पर्सन थिंक दैट कहीं ना कहीं आपने किसी एक्सटर्नल फोर्सेस या आपने थर्ड पार्टी की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपने उन्हें हर्ट किया है, आपने उन्हें समझा नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक तरीके से टूट गया है, या अब आप लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, आप लोग के बीच में डिस्टेंस आ गया है। And this person is coming hurt because of the external forces, because of the other person. Pile number 1, यहाँ पे clearly दिख रहा है कि you were, this person think that you were influenced by someone else. Either it could be your family, it could be your friends, it could be anyone जिसके वजह से इस person को लगता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है, आपने किसी और की बात सुनी है। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ऐसे कोई लोग इंटर हुए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन हर्ट है। एंड समवेयर इनको ऐसा लगता है कि दैट कहीं ना कहीं आपने उनको बिट्रे किया है एंड आपने उनको समझा नहीं है। और एंड एट द सेम टाइम उनको ऐसा लग रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ एंड। आइदर आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो या आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी, पॉइंट नंबर 1, तो उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द सिचुएशन, दिस इज़ द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज़ द एंड ऑफ योर कनेक्शन एज वेल। सो इस टाइप की यहाँ पे इनकी करंट सिचुएशंस दिख रही है। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में वन पर्सन थिंक दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स बहुत क्रिएट हुए हैं पाई नंबर 1 फॉर श्योर, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी कन्फ्यूज। काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे इल्यूजन्स आप लोग के बीच में से क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, दैट बिट्रे, दैट एंडिंग, दैट सम सॉर्ट ऑफ हर्ट, सॉरो, पेन। कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्ट है। ओके, सो बिकॉज ऑफ द इल्यूजन, डाउट्स काफ़ी रहे होंगे या क्लियरिटी नहीं है, सो वो यहाँ पे एनर्जी प्रोमिनेंट दिख रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। डेविल, ओके, and again the 10 of swords. Pile number 1, it's a clearly confirmation here कि either it seems that one person, आप दोनों के बीच में पाई नंबर 1 एक पर्सन कहीं ना कहीं चीट कर रहा था। दैट्स क्लियरली इंडिकेशन। 10 ऑफ सॉर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज़ अ चीटिंग एनर्जी। एंड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए या आप उनके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक फिजिकल लेवल पे चीटिंग एनर्जी दिखा रहा है। तो यहाँ पे वो एनर्जी आप लोग की पाइल नंबर 1 यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। इस वजह से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ, बिकॉज थर्ड पार्टी एंड द डेविल कहीं ना कहीं दिख रहा है कि some sort of it's more like a some sort of
सेक्सुअल एनर्जी यहाँ मोर प्रोमिनेंट दिख रही है। मटेरियलिस्टिक गेन, आई तो सम सॉर्ट ऑफ गेन के लिए आपने कहीं ना कहीं उन्हें चीट किया है। कहीं ना कहीं एक सेल्फिश रीज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे वो आपकी, या तो आपके पार्टनर, उन्होंने आपको चीट किया है या तो आपने उन्हें चीट किया है। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी दिख रही है कि वन पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो गया था, टेम्पटेशन में चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई है। वो थर्ड पर्सन माइट भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, जिस वजह से आप लोग के बीच में ये इल्यूजन क्रिएट हुआ है, ये चीटिंग एनर्जी आई है। एंड दिस पर्सन गॉट लाइक, कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टेड हो गए, वो इन्फ्लुएंस हो गए उस पर्सन से। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इज़ कमिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, पाइल नंबर 1, दैट्स वाई द 10 ऑफ सॉर्ड्स इज कमिंग। आप लोग के बीच में एक पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, पाइल नंबर 1, दैट फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, बिकॉज this is the painful situation is coming, this person somewhere is in pain, pile number 1, ठीक है। let's see क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। सेकेंड, आप लोग के बीच में ना काफ़ी सारे पाइल नंबर 1 डाउट्स बहुत आए हैं। आप लोग के बीच में थर्ड पर्सन आए हैं, उस वजह से इल्यूजन, डाउट्स एंड या तो एक आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, उस वजह से आपने इनको छोड़ा है, पाइल नंबर 1, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से, एक होता है ना ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, लोगों के साथ बातचीत करना और ऑप्शंस देखना, इनके लाइफ में एक होता है ना मल्टीपल लोग होना, तो वो चीज़ आप लोग के बीच में यहाँ पे पाइल नंबर 1 हो सकती है। लेट्स सी क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मैं चेक कर लेती हूँ। जस्टिस, ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द कार्ड इज़ 4 ऑफ सॉर्ड। सो पाइल नंबर 1 यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन ना आपको मिस करते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस बता रहा है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बता रहा है दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू राइट नाउ, बिकॉज समवेयर जस्टिस इज क्लियरली सेइंग दैट इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, वी कैन से। एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू, पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं एक मौका देख रहे हैं। आइदर ये पर्सन आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या आपको वॉच कर रहे हैं, या आपको किसी ना किसी तरह से आपको, आपकी लाइफ को आपको वॉच आउट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जस्टिस यहाँ पे क्लियरली बता रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू पुट एफर्ट, कहीं ना कहीं ये एक्शन लेना चाहते हैं, इनके एनर्जी में वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट let's see what's more coming, and this person, and because bottom of the card is 4 of swords, pile number 1, ये पर्सन आपको लिटरली दिन भर रात भर याद करते हैं। एंड आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इन्हें अगेन सेकेंड चांस चाहिए। जस्टिस इज क्लियरली सेइंग ये जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है एंड ये एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड ये मौका देख रहे हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1, यहाँ पे ये क्लियरली चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने गलतियाँ करी है, ये टेम्पटेशन में फंस गए, या इस पर्सन से ये एक होता ना एक तरीके से टेम्पररी अट्रैक्शन हो गया था, इन्फेक्चुएशन, कहीं ना कहीं एक मटेरियलिस्टिक गेन। आइदर ये, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है ये इनके कलीग हो सकते हैं, ऑफिस कलीग हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन हो जाना, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है, कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन की एनर्जी दिख रही है। बट दिस रिलेशन इज़ नॉट कमिंग वेरी प्योर, पाइल नंबर 1 की जो भी थर्ड पार्टी के साथ जो भी कनेक्शन है, ये इट्स नॉट अ प्योर, आइदर आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं, बट ये प्योर कनेक्शन नहीं था, इट्स सॉर्ट ऑफ इन्फेक्चुएशन, एक अट्रैक्शन, टेम्पररी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल, चेरिश दोस कनेक्शन। देखिए आपके लिए क्लियरली यहाँ पे मैसेज भी वही आ रहा है कि आपको अपने कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहिए है। कीप द स्पार्क फ्लाइंग, सरप्राइजेस ईच अदर विद जेस्चर ऑफ लव। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, इट सीम्स दैट कि आप लोग के बीच में हो सकता है कि एक तरीके से लव या एक तरीके का पैशन
और जो स्पार्क कहते हैं ना यहाँ पे जो क्लियरली आ रहा है कि देयर इज़ अ कहीं न कहीं एक दूसरे को के लिए कोई जेस्चर करना, कोई शो करना, एक एफर्ट्स करना, कहीं न कहीं आप लोग के बीच में वो कनेक्शन नहीं रहा हो या वो एफर्ट्स की कमी रह गई हो टू मेक योर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज़ कनेक्शन। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बिकॉज़ ऑफ द efforts, because of the spark, because of the balance efforts, इस एक तरीके से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग के बीच में पॉइंट नंबर 1 उस चीज़ की कमी रह गई हो। दैट्स वाई द थर्ड पार्टी, द थर्ड जो थर्ड पर्सन का जो इन्फ्लुएंस है वो आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है पॉइंट नंबर 1। सो एक तरीके से स्पार्क की कमी रही है टू show your love, to show the relationship, to show the actual feeling। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से यू। आपके लिए पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं ये चेक कर लेती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। सो ये पर्सन आपसे क्लियरली यहाँ पे कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1, फोर ऑफ पेंटिकल, जस्ट ब्रेक योर बाउंड्रीज। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रिंक करके रखा हुआ है या आप ज़्यादा उनसे इंट्रैक्टिव नहीं हो रहे हैं। आपने अपने आसपास से एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी हुई है पाइल नंबर 1। तो दिस पर्सन रियली वांट यू कि आप उस चीज़ को ओपन करें, आप थोड़ा सा ओपन हो, आपकी तरफ से एक एफर्ट्स डालें एंड एक शेल में ना रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन ये चाहते हैं कि यू शुड ऑल्सो पुट योर एफर्ट, you should also put your effort towards relationship towards them, because यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि दिस पर्सन रियली वांट टू कनेक्ट यू, बट समवेयर जो आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल से बता रहा है कि आपने बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखा। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उस जोन से बाहर आए और उनसे बात करें, उनसे कनेक्ट करें और इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स आप एफर्ट्स डालें। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्लियरली कह रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ वेट कर रहे हैं कि लाइक आपसे कोई कम्युनिकेशन हो जाए, आपसे कुछ बातचीत हो जाए एंड देन आप लोग का रिलेशनशिप आगे बढ़े। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी ये फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट कि आप उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, आप उनको आगे को मैसेज करें, कॉल करें, उनसे मिलने जाए, कुछ ना कुछ आप उनके टूवर्ड्स एफर्ट्स डालें। पाइल नंबर 1 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन डीपली आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं या इधर ये पर्सन कनेक्ट कर रहे हैं बट आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है योर क्रिएटिंग योर लाइक बाउंड्रीज। आप अपने आप को बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक ट्रस्ट इश्यूज हो गए ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। तो आप अपने आप को उस जोन से बाहर नहीं निकालना चाह रहे होंगे। लेट मी सी क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1 यहाँ पे ना मुझे जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, सॉरी, सो पाइल नंबर 1 यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्लियरली बता रहा है दैट यू आर कमिंग लाइक आप अपने लाइफ में खुद बिजी है ऐसा दिखाई दे रहा है एंड यू डोंट वांट टू लाइक आप अपने अपने ही वर्ल्ड में बिजी है एंड आप हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके लिए अपना करियर अभी इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन बना चुके हो। यू आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऐसा लग रहा है कि नाउ आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई है। आइदर आप कोई और कनेक्शन करेंटली फाइंड आउट कर रहे हो या आपकी किसी से ऑलरेडी बातचीत चल रही होगी पाइल नंबर 1, बिकॉज आई कैन सी दैट कि देयर इज़ समवन इन योर लाइफ जिनसे आपका एक अच्छा बॉन्ड शेयर हो रहा है, यू आर कनेक्टिंग विद दैम। सो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने एक माइंडसेट बना लिया है। आइदर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड फोकस्ड है, आप अपने थॉट पे बहुत ज़्यादा फर्म एंड स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है एंड दिस पर्सन इज़ रियली लुकिंग फॉर अ कन्वर्सेशन, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से इस सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइक यू आर मूविंग अहेड, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने कुछ गोल्स अलग प्लान कर रहे हो, आप अपने प्रिपेयर करते हो दिखाई दे रहे हो, कुछ आपके माइंड में अलग प्लानिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ योर
करंट एनर्जी, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग रियली हर्ट एंड कहीं ना कहीं इनको ना जिस तरह का जो पेन दिख रहा है ना, इट्स लाइक इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो yeah, that's all pile number one, and I hope you like this reading. And if you want personal reading, you can connect me through Instagram or WhatsApp. And अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारे ही यहाँ पे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, बट आई एम श्योर इसमें से कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, आपको रेजोनेट करें, क्योंकि ये पाइल आपको अट्रैक्ट करी है, तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज होगा. So that's all pile number one. I hope you like this reading. Bye. Hi, pile number two. Let's see what's coming for you. How this person is currently thinking. क्या ये आपको person miss कर रहे हैं? Please to claim this energy, to claim this reading, please like this video. और आपसे जो भी resonate करता है उसे comment box में ज़रूर लिखिए. Eight of Swords and the Death. Okay. Let's see what's more coming. Pile number two. Eight of Cups and Two of Wands. Okay. So pile number two, I can see that कि ये पर्सन की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ना, देयर वर लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट, बेवजह की लड़ाइयाँ, अननेसेसरी छोटी छोटी चीज़ों पे इश्यूज़ होना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी. एंड दिस पर्सन थिंक दैट करंटली उनकी सिचुएशन जो दिख रही है, उनकी एनर्जी जो दिख रही है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन टुवर्ड्स यू, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि लगता है कि दैट दिस पर्सन इज़ ट्रैप्ड, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. एंड दिस पर्सन थिंक कि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में टॉक्सिसिटी, मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है. एंड दिस पर्सन रियली कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन think that this is the end of this connection. This person really want to move ahead, and ये life में ऐसा दिख रहा है कि this person exploring more option in terms of relationship. Pile number two, and this person think that this is the end. कहीं ना कहीं उनको transformation चाहिए है, and this person really want to heal himself or herself. For sure, I can see that pile number one, because आप लोग के बीच में ना काफ़ी टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि समवेयर आप लोग के बीच में दिस पर्सन थिंक इमोशनल कनेक्शन नहीं था, या इमोशनल जो अवेलेबिलिटी होती है इस कनेक्शन में वो थी ही नहीं, ठीक है, वो यहाँ पे दिख ही नहीं रही कि देयर इज़ लव. कहीं ना कहीं वो चीज़ें कॉन्स्टेंटली फाइट, अननेसेसरी इश्यूज़, एंड उस वजह से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इफ़ेक्ट हुए हैं दोनों में से एक पर्सन का. कहीं ना कहीं एक दिख रहा है कि इट्स लाइक वन पर्सन वांट पीस, कहीं ना कहीं पीस की तरफ, हार्मनी की तरफ, हीलिंग्स की तरफ, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आप लोग के यहाँ बीच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी होगी. पाइल नंबर टू, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर दिखाई दे रहा है. लेट मी सी, क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो अभी भी मिस करते हैं या करेंटली मिस कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग. सिक्स ऑफ कप्स and the Fool. See, pile number two. Okay, let me adjust the card. And आपका भी bottom of the card, Four of Swords here. So pile number two, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना ये पर्सन आपको मिस करते हैं. देयर इज़ नो डाउट कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे. कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दिस कनेक्शन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसा एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं था. बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे ना मुझे एक एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली लाइक मूव्ड ऑन. कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ गए हैं. उनको एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से एक पर्सन क्लियरली दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और दे वांट न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, डेथ, द फूल. तो दिस पर्सन थिंक कि दैट अब आगे बढ़ने में ही भलाई है आइदर, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग का लैक ऑफ इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में ना कहीं इमोशन लेवल ख़त्म हो गया था.
तो वो चीज़ कहीं न कहीं ये पर्सन अब हील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते, इट्स जस्ट कि कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप वाज़ कार्मिक। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे कार्मिक दिखाई दे रहा है कि ये आप लोग के रिलेशनशिप में होना था, बट कहीं न कहीं ये रिलेशन ने आपको डेफ़िनिटली कुछ न कुछ सिखाया होगा, आपके अंदर चेंज लाया होगा, आपके अंदर एक इमोशनली मैच्योरिटी आपके अंदर आई होगी, ठीक है? लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल, चेरिश द दोज कनेक्शन, ठीक है? आपके लिए मैसेज भी यही आ रहा है। देखो, देयर इज़ अ लैक ऑफ लव फॉर श्योर, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। आपके लिए क्लियरली मैसेज यही आ रहा है, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। कहीं न कहीं मे बी वन पर्सन इज टॉक्सिसिटी अगेन, द बॉटम ऑफ द डेक इज़ टॉक्सिसिटी। सो आप लोग के बीच में ना क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी थी, एंड वन पर्सन वाज लिटरली एक तरीके से अपने आप को एक तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है, एंड अपने आप को जितना हो सके सामने वाले को समझ के, सामने वाले को मतलब लाइक सामने वाले की प्रायोरिटी रखना, लेकिन खुद को अवॉइड करना, खुद की डिज़ायर, खुद की विश को इग्नोर करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से ना आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। पॉइंट नंबर 2, आइदर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी थे और वो नहीं वर्कआउट हो पा रहा था, या आप लोग सेपरेशन होने के बाद आपके जो पार्टनर है या आप हैं, कहीं ना कहीं आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी में आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे बिगनिंग का कार्ड आ रहा है कि कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि हाँ, स्टार्ट अफ्रेश, हमें आगे बढ़ना है, एंड अब कहीं ना कहीं लाइफ में यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहना है। कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर आप लोग के बीच में दिख रहा है कि वन पर्सन हैज़ डिसाइड आई डोंट वांट टू बी दिस इन दिस रिलेशनशिप, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, नाउ इट्स इनफ, बिकॉज इट्स अ क्लियरली अ कार्मिक रिलेशनशिप फॉर यू। पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप फॉर यू, बिकॉज दिस रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी डेस्टिनी में था, लेकिन ये इसका एक होता ना, ये एक मैरिज में नहीं था, या आप लोग हमेशा फॉरएवर साथ में रहो, वो नहीं था ये कनेक्शन। पाइल नंबर 2, सो ओवरऑल देखा जाए तो इस कनेक्शन में ना रहना ही पाइल नंबर 2 बेटर है, ठीक है, कि आगे आप लोग की दोनों की ही भलाई है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स and 8 of wands. So pile number 1, I can see that in your energy somewhere आप कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके रखे हो। पाइल नंबर 2, ठीक है, समवेयर आपको अभी भी उम्मीद है, या आपको कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स डालना चाह रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस है पाइल नंबर 2 की दिस पर्सन विल कम, और कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो जाएगी, बिकॉज यू आर कमिंग वेरी इन अ होल्डिंग सिचुएशन। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हो, एंड समवेयर इट सीम्स दैट आप, हो सकता है, उन्हें कनेक्ट करने की भी कोशिश करते होंगे, या किसी न किसी तरह की एक्शंस के थ्रू, या किसी न किसी चीज़ों के थ्रू आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी ही दिखाई दे रही है आपकी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप उनको मैसेज करते होंगे, या उन्हें पता करने की कोशिश करते होंगे, या वाया फ्रेंड्स कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे। पाइल नंबर 2, यहाँ पे वो चीज़ आप लोग की प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यू आर होल्डिंग योर सेल्फ अ लॉट, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंक दैट कहीं ना कहीं आप अभी भी उनको होल्ड करके रखे हुए हो, मतलब आप उनके बारे में सोचते हो, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो पाइल नंबर 2, अगर आप लोग का ब्रेकअप कम्प्लीटली हो चुका है, तो ये यहाँ पे ये कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने कोई पुराने कनेक्शन से इन्होंने वापस रिकनेक्ट किया है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज सीइंग समवन, या इनकी लाइफ में कोई है, या कोई इनका कोई पास्ट कनेक्शन इनके लाइफ में वापस आया है, या उनसे बातचीत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका रिकनेक्ट वापस हुआ है, उनके पास वालों से, पास्ट कनेक्शन से कहीं ना कहीं इनकी बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं आप जो अपने आप को बहुत अभी भी कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशंस रखे हो, अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को अभी भी वेट कर रहे हो एक तरीके से, आई कैन सी दैट, तो यू शुड नॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में वो जो टॉक्सिसिटी थी, ये रिलेशन आपके लिए एक तरीके से है ही नहीं। पाइल नंबर 2,
सो ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में, एंड आपको भी ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए है। पाइल नंबर 2, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से यू। क्या इनका मैसेज आ रहा है आपके लिए? द हायरोफेंट एंड द टावर। सो पाइल नंबर 2, दिस पर्सन रियली वांट टू से दिस कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में चॉइसेस बना ली है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है। कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है, द टावर। इट्स कम्प्लीटली दिस पर्सन रियली वांट टू से दिस कि दिस इज़ द एंड, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू से यू कि ये रिलेशनशिप, दिस इज़ द एंड नाउ, दिस पर्सन इज़ मूव्ड ऑन ऑलरेडी एंड यू शुड ऑल्सो मूव ऑन। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ में और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और ऑप्शंस आप देखें। पाइल नंबर 2, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई ऑप्शंस है। आइदर दिस पर्सन is getting married or he's or she is looking for a marriage as well. So यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन की कहीं ना कहीं हो सकता है मैरिज की भी बात चल रही हो। सो पाइल नंबर 2, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। एंड जो भी आपसे रेजोनेट किया प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एंड ज़रूरी नहीं कि आपसे सारी ही रीडिंग्स रेजोनेट करे। जो भी आंसर आप सीख कर रहे थे, जो भी आपने आपने अपनी माइंड में क्वेश्चन क्रिएट किया था और इस फाइल को चूज़ किया था, कहीं ना कहीं यहाँ पे डेफिनेटली वो आंसर आपके लिए है यहाँ पे। सो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट you. Please like this video to claim the pile, to claim the energy. Let's see what are the energy and current situation is coming for you. Okay, and the strength. Let's see what's more coming for you. Pile number 3. And the Sun. And the Ace of Wands. So pile number 1, I can see that this person energies currently, and it seems that this person is really attracted towards you. This person has a feeling for you, and कहीं ना कहीं ये person ऐसा दिख रहा है कि this person really want commitment from you. Either this person is really attracted towards you, and it seems that कहीं ना कहीं ये person अपना जो bond है आपके साथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसको ग्रो करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू अंडरस्टैंड यू। कहीं एंड ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 3, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक अपना एडमायर समझते हैं, एंड दिस पर्सन थिंक या उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनकी जो वाइब है, उनकी जो थिंकिंग है वो आपके साथ बहुत अच्छी मैच करती है। आप लोग एक सेम लेवल पे आप लोग की एनर्जी मैच करती है। दिस पर्सन इज करंटली उनकी जो एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे द सन दिख रहा है। दिस पर्सन, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे दिस पर्सन वांट्स टू टेक दिस रिलेशन हैड। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ये पर्सन अब कमिटमेंट चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरी विद यू, एंड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी से इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टर्म्स में हैं तो दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक कमिटेड रिलेशनशिप के टूवर्ड्स ले जाना चाहते हैं। इट्स क्लियरली सीइंग दैट, बिकॉज यहाँ पे द सन, दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन रियली फील्स फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे सन बता रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस कनेक्शन के लिए। अगर आप लोग अभी न्यूली मिले हैं पाइल नंबर 3, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, एंड दिस पर्सन इज़ मतलब वेरी हैप्पी विद यू। कहीं ना कहीं एक हैप्पी वाइब यहाँ पे उनको आपके साथ फील होती है। पाइल नंबर 3 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। दिस पर्सन लाइक टू एन्जॉय विद यू, टू बी विद यू, एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में तो दिस पर्सन लाइक बीडीए, एंड कहीं ना कहीं एक अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना आपके लिए एफर्ट्स डालना। दिस पर्सन रियली लाइक, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि दिस पर्सन थिंक दैट दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन, एंड ऑनेस्टली पाइल नंबर 3 ये रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस रिलेशनशिप आई कैन सी पाइल नंबर 3 दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ अगर न्यूली रिलेशनशिप में आए एंड आपका यहाँ पे जो पाइल चूज़ करने का कंसर्न था कि क्या ये रिलेशनशिप एक टेम्पररी है, इन्फेक्चुएशन है, और या ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो आई कैन सी दैट दिस कनेक्शन विल गो इन अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। कहीं ना कहीं मैरिज, कमिटमेंट,
एंड न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो इट्स अ वेरी गुड ओमेन. पाइल नंबर 3. एंड अगर आप ऑलरेडी किसी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ अगेन अट्रैक्ट हो रहे हैं. पाइल नंबर 3, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आइदर आप इतने आजकल अपने आप को इतना खुश रख रहे हो, अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वॉच आउट कर रहे हैं कि यू आर कमिंग वेरी, उनको ऐसा लग रहा है यू आर वेरी लुकिंग ब्यूटीफुल, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस दिख रही है, आप बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ में स्टेबल पोजिशन पर दिख रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ को बहुत वॉच आउट कर रहे हैं. अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है पाइल नंबर 3, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगेन रिकनेक्ट करना चाहते हैं. इनकी फीलिंग्स अगेन आपके टूवर्ड्स डेवलप हो रही है, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कनेक्ट विद यू अगेन. एंड कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे इंटरनल इश्यूज़ रहे होंगे. आइदर कहीं ना कहीं एक पर्सन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, एंगर इशू रहा होगा, या आप लोग के बीच में उस लेवल पे जम नहीं पा रही होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं जम पा रही होगी. तो वो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मेजर कीज़ रही होगी फॉर श्योर. पाइल नंबर 3. सो कहीं अगर देखा जाए तो ये पर्सन रियली थिंक दैट अभी भी उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए. वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि आप लोग वापस रिकनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग के बीच में वापस एक कनेक्शन डेवलप हो सकता है, एंड वापस वो स्पार्क वापस आ सकता है. लेट्स सी क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं अभी. 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सी पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, इट सीम्स दैट आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो. इट्स मोर लाइक कि अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे जिसने सेलेक्ट किया है वो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है. एक तरीके से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हो, एंड यू जस्ट वांट टू नो कि ये पर्सन करेंटली आपको मिस कर रहे हैं. अगर हो सकता है 1-2 दिन से बात नहीं हुई होगी, या इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, या क्या सोच रहे हैं. तो ज़्यादातर आप लोग ने पाइल्स ऐसी ही सिलेक्ट करी होगी जिन्होंने जस्ट जनरली जानना चाह रहे होंगे कि ये पर्सन अभी करंटली आपको क्या मिस कर रहे हैं. तो आई कैन सी दैट 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू. बट कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है. पाइल नंबर 3 करियर ओरिएंटेड है. ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी है, और ये अपने कहीं ना कहीं अपने गोल्स को लेकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन अभी बिजी दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, बट येस दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू. क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ना कुछ अभी नया स्टार्टअप किया होगा, या ये कहीं न्यूली शिफ्ट किए होंगे, और या इनकी कंपनी चेंज हुई होगी, कहीं ना कहीं इनके करियर में कुछ नया चेंजेस आया होगा. तो कहीं ना कहीं इनकी प्रायोरिटी वो दिखाई दे रही है. तो वो देखा जाए ओवरऑल तो या दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू. लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर पाइल नंबर 3. Butterfly, you will meet a new love interest at party or a night out. Okay. True love, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. So अगर आप लोग ऑलरेडी टेम्पररी एक होता है ना, लाइक डेटिंग फेज में है, ठीक है, आइदर दिस पर्सन गोइंग टू सरप्राइज यू फॉर श्योर, समथिंग कुछ उनके साइड से कुछ सरप्राइजेस यू कैन सी. सो पॉइंट नंबर 3, आई कैन सी दैट कि आप लोग अगर न्यूली अगर आप डेट कर रहे हो तो ट्रू लव इज़ देयर. ठीक है, इस कनेक्शन में अ डीप एंड इंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन. अगर आप लोग ऑलरेडी बस एक टेम्परेरी अट्रैक्शन कनेक्शन में, या आप ऑलरेडी किसी से बातचीत चल रही है, एक अट्रैक्शन है आप लोग के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं दिस इज़ अ ट्रू कनेक्शन. दिस इज़ अ एक तरीके से इट्स अ सोलमेट कनेक्शन आई कैन से. एंड कहीं ना कहीं आप लोग का बॉन्ड बढ़ेगा, ग्रो होगी, एंड यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट. अगर आप सिंगल हो और आपने स्टिल अपने किसी से के लिए चूज़ किया है, तो यहाँ पे दिख रहा है सिंगल, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट पार्टी और नाइट आउट. कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू मीट समवन फॉर श्योर. फॉर सिंगल्स आई कैन सी, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप सिंगल्स ने यहाँ पे अगर इस फाइल को चूज़ किया तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आपकी लाइफ में कुछ नया इंटरेस्ट आ सकता है. आई कैन सी आइदर आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया कनेक्शन डेवलप होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है.
एंड जो ऑलरेडी किसी को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ना कहीं सरप्राइजेस आपके पार्टनर के साइड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 3, क्योंकि आप लोग का जो बॉन्ड है ना लिटरली वो ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। बॉन्ड इज़ ग्रोइंग, कहीं ना कहीं कनेक्शन डीपली कमिटेड की तरफ जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हो, अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, एंड एक दूसरे के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तो या दैट्स is coming for you. Let's see what this person wants to tell you. ये person आपको क्या कहना चाहते हैं, इनका मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, एंड 6 ऑफ कप्स। सो ओके, सो पाइल नंबर 3, इनका जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कह रहे हो कि जस्ट बॉटम ऑफ द कार्ड इज 2 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए क्लियरली यहाँ पे ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि यू नीड टू कम आउट ऑफ द पास्ट थिंग। आपको इनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए है, इनके साथ कनेक्शन में आना चाहिए है, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग, एंड कहीं ना कहीं ये आपसे क्लियरली कहना चाहते हैं कि आपके साइड से वो एक तरीके से आपके साइड से भी वो जेस्चर हो, वो लव शो हो, वो जेस्चर शो हो। दिस पर्सन रियली वांट टू से दैट कि आप भी उनके लिए एक एफर्ट्स पुट करो, अपना लव शो करो, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स कि दिस पर्सन रियली वांट बैलेंस। आप आपके साइड से भी उतनी बैलेंस मेंटेन करे, आपके साइड से भी वो जेस्चर, वो एफर्ट्स मेंटेन करे। अगर पाइल नंबर 3 अगर आपको लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा नहीं उनको एफर्ट्स दे पा रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली पुट एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज्ड है या आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है पाइल नंबर 3, सो दिस पर्सन सीम्स गुड। आपको इनको एक बार मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दिस पर्सन रियली वांट चांस। कहीं ना कहीं ये मौका चाहते हैं, और ये इस पर्सन आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, चेंज चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो दिस पर्सन रियली वांट कि कनेक्शन आगे बढ़े पाइल नंबर 3। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स कमिंग वेरी गुड। लेट्स सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1 आई कैन सी दैट नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना आपको रोक रही है, और आइदर यू आर कन्फ्यूज्ड एंड ओके। सो ओके, and the bottom of the card hangman. Somewhere pile number 3 I can see that you are stuck. आपकी एनर्जी में दिख रहा है आइदर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स है, आप श्योर नहीं हो पा रहे, कुछ ना कुछ डाउट्स आपके माइंड में आ जाते हैं। आइदर आपको कोई पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट की कोई चीज़ें आपको लेट गो नहीं करने दे रही। दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वांट कि आप उसको लेट गो करके आगे बढ़े, अपनी लाइफ में एक चेंज लाए, एक्सप्लोर करे, नए कनेक्शन डेवलप करे। कहीं ना कहीं आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करें इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस। बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आप ना अपने एफर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, अपने आप को रोक लेते हो। आप चाह कर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे माइंड में आपके आ जाता होगा, आई कैन सी इन योर करेंट एनर्जी, कि आप जैसे ही आगे बढ़ने के लिए होते हो या कोई एफर्ट्स पुट करने के लिए होते हो, बट कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसा क्लिक हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर जाती है, या आपके माइंड में कुछ ऐसे डबल थॉट्स आ जाते हैं, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट ऐसे आ जाते हैं जो आपको रोक लेते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो दैट्स योर एनर्जी पाइल नंबर 3। आपके साइड से कुछ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या आप कंफ्यूज्ड हो, आपको अभी भी कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके माइंड में, या आप लोग के माइंड में कुछ हो सकता है आपके माइंड में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो, या आपको डबल तरीके से थॉट आते हैं, आप श्योर नहीं हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मुझे वो ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑनेस्टली यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि समवेयर आप ना अपने ना थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करके रखे हुए हो। आपका थर्ड आई चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन आपको हो सकता है, आइदर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करके रखते हो व्हेन इट्स कम टू लव कनेक्शन, यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। एंड ऑनेस्टली अगर आप मैरिड हो पाइल नंबर 3 और आप लोग का ऑलरेडी कुछ इश्यूज चल रहे हैं और आप लोग के बीच में कनेक्शन नहीं डेवलप हो पा रहा है, या आप लोग का एक सेपरेशन सिचुएशन है मैरिड कपल्स के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन रियली वांट टू पुट एफर्ट्स फॉर यू कहीं ना कहीं, बट आप अपने आप को रोक रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। पर ये पर्सन तो कहीं ना कहीं चांस देना चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी मैरिज को कहीं ना कहीं ये सेकेंड चांस देना चाहते हैं। सो दैट्स देखा जाए तो इट्स गुड एंड इट्स कमिंग वेरी गुड फॉर यू, बट ऑल यू हैव टू जस्ट आपको उस जोन से निकलना पड़ेगा पाइल नंबर 3,
आपको स्टकनेस से निकलना पड़ेगा, आप अपने आप को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रोके रखे हो। सो दैट्स ऑल नंबर 3 एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। आपसे ज़रूरी नहीं कि सारी रीडिंग रेजोनेट की होगी, बट जिस पर्पज़ से आपने इस फाइल को चूज़ किया है, जिस पर्पज़ से आपने अपने माइंड में कोई थॉट सोचा था और आप इस फाइल से अट्रैक्ट हुए, तो आई एम श्योर आपको यहाँ से वो आंसर ज़रूर मिले होंगे। एंड आपसे जो भी रेजोनेट किया प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू। बाय।